लिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात व बराजिन वला हुजबुन ज़ात व ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुल जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार मौला रज़ा की ज़ात पे सलवात बुलंद दुआ से इस ज़िक्र के सदका में आज के मासूम की इज़्ज़त के सदका में मालिक आपकी कुर्बानियात की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। वाली खुरासान की नालैन के सदका में मालिक आप कुर्बानियात के वसीले से अता फरमाए। मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब मोहतरम हमारे सेक्रेटरी साहब, सुल्तानी साहब, जनाब सैयद अबू सालेह रिज़वी साहब, मोहतरम काज़मी साहब, शिराज़ी साहब और आप तमाम मज़ादार जो भी मन्नत लेकर इस दरवाज़े पर आए हो, हुसैन की पाक माँ अपने बेटे के सदका में हर मन्नत को मुस्तजाब फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं जनाब सैयदा शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं वाली खुरासान के सदका में मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंदुरुस्त हैं, बेरोज़गार हैं, मुआशी बदहाली का ज़माना है, वाली खुरासान के सदका में मालिक उनके रिज़्क़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मालिक उनको अज़ाए हुसैन के लिए अपने घर अता फरमाए। आपके मरहूमीन बालियान के मरहूमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत अल्लामा मेरे बिरादर जनाब अल्लामा आसिफ़ ग़ज़ालवी साहब, जनाब क़िबला अहमद रज़ा सुल्तानी साहब और तमाम मदाखानों के मालिक मुश्किल आसान फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाहिल फ़िल आलमीन हमारे शहंशाह के ज़बूर में मेरा अल्लाह ताज़ील फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ ले कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले सरदार सादात अज़ादात मातमियान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा, मौसम भी आपके सामने है, लेकिन मौला करम करेगा इंशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की 7 लाख बकरी थे। काफ़ी सब हज़रत मूसा की 1 लाख घर था हज़रत मूसा की बस्ती में। छोटी बात की है माशाअल्लाह। किन के बताए हैं 2022 में, कहाँ मूसा का ज़माना, कहाँ 2022। मैं तुम्हें गिन के बता रहा हूँ तो मुझे देख रहे हो, बोलोगे तो दिल लगेगा ना आपके साथ। 7 लाख उम्मती थे, 1 लाख घर था हज़रत मूसा के शहर में। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोज़ाना पढ़ते थे हज़रत मूसा की उम्मती। आपको वाह वाह है, हाथ उठ रहे हैं। शर्मीला जवान और बड़ा आदमी हमारे आगे आगे बैठ जाए तो हम मर जाते हैं। बड़े आदमी को आँख खोज नहीं सकते, शर्मीले बच्चे लोग की नहीं आती। जगला मारना है, थोड़ा आप बेदार हो बेटा, बैठ गया तो थोड़ा ताउन फरमाए। इसमें भी ठीक है, घर वाले भी ठीक है। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते लेके आते थे, मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। जमीन पे दस्तरखान फरिश्ते बिछाते थे। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। आप सलामत रहे साथ, आपके हाथ उठ गए, चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। वाली खुरासान के मेहमान हैं। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाता था। और आपके मौला फरमाते हैं जिसका आज दिन मना रहे हो, यही सरकार फरमाते हैं कि अगर मोमिन चाहता है कि मेरे गुलाम मोमिन भाई का रिस्क बढ़ जाए तो फिर उसके घर मेहमान बनना चाहिए। अली वाले को खिलाने से रिस्क में इजाफा होता है, कमी नहीं होती है। इस मौसम में आप इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं, मौला मदद फरमा, मौसम को ठीक कर थोड़ा सा, हवा थोड़ी रोक दे, बाकी मौसम में सुधर ही हो, ताकि हम खुल के बातें कर लें हुसैन के आदादारों के साथ। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने हजरत मूसा से कहा कि हम इसको मैं संभालता हूँ। उन्होंने कहा कि हम आसमान का खाना खा खा के तंग आ गए, अब हमें जमीन का रिस्क चाहिए। वफ़ों में प्याज दालें लहसुन सबका जिक्र है कुरान में। ये अब्बास के अलम की कसम, गालिब खुरासान की नालैन की कसम, आप
पाक सबात की कसम सैयदा तशरीफ फरमा है, मखदूमा की मौजूदगी की कसम, मौसम की वजह से जुमला सर से गुजर जाए तो ठीक है, वरना बहुत बड़ी मैं कहने लगा हूँ। हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। सलाम है उस हाथ को जो हाथ पार का है वाली खुरासान में फैला हुआ है। आप थैंक यू, आप मेरे बड़े हाथ बुलंद फरमाओ जो जवान बैठे हो। हैदरी, आपकी क्या बात है? जो खुश हो गए उनकी क्या बात है? जो मुस्कुरा रहे हैं उनकी क्या बात है? जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, शहनशाह से खैरात ले रहे हैं, जो टस से मस्सी नहीं हुआ, अल्लाह करे शिया ही ना हो। बाकी जो भी हमारा मेहमान, वैसे हमें काफिर कहने से किसी के बच्चों का रिस्क रोटी चल रहा है तो हम वो बंद नहीं करना चाहते। हमें काफिर कही दो और बच्चे खाली दो, और वैसे तो फैसला है। उन्होंने कहा कि हमें जमीन का रिस्क चाहिए, आसमान का खा खा के हम तंग आ गए। हज़रत मूसा ने फरमाया शुक्र पढ़ो अल्लाह का, अच्छा खासा रिस्क अल्लाह आसमान से भेज रहा है, खाई दो। उन्होंने कहा जी नहीं, आप मेहरबानी करें, अल्लाह से कहें हमारे लिए बंदोबस्त और करें, हमें जमीन का रिस्क चाहिए, हम खुद बोएं, खुद काटें, फिर अपनी मजे के टेस्ट के खाने खुद पकाएं और खुद खाएं। ये तितर बटेर भुने हुए ये बंद करें, लखरा देखे ना। ऊपर पे सवार हुए कि नहीं, हम कलाम होते रहे अल्लाह के साथ। छुट्टी का वक्त हुआ ना, मैं यूं करके आपको देख रहा हूँ, आप भी मुझे यूं करके देख रहे हैं, मौसम ऐसा है। मेरी तो फिर भी पता नहीं कहाँ का तस्वीर जाएगी, चलो आपके तो चेहरे मुस्कुरा ही रहे हैं। अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, कल फिर आना। हाथ बांध के बिला तस्वीर कलीम खड़े हो गए। परवरदिगार एक छोटी सी गुजारिश है, जानते तो थे अल्लाह के ये क्या कहना चाहता है, जानबूझ के पूछा, हाँ क्या कहना चाहते हो मूसा? मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है मूसा तेरी उम्मत? जी वो कहते हैं कि आसमान का खाना अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिस्क चाहिए, हम खुद बोए, खुद काटे, खुद अपने मजे के खाने अपने मिजाज के मुताबिक पका पका के खुद खाए। ये आसमान वाला रिस्क वो लोग कहते हैं कि अब हमें बंद कर देना चाहिए। झूठे पे अल्लाह की लानत है, कसम उठा के खड़ा हूं, वालियों को आसान किया है। छोटी छोटी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई, मौसम भी है, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं। जब मूसा ने कहा ना उम्मत कहती है जमीन का रिस्क चाहिए, वालिय खुरासान की कसम, लहजा कुदरत में जलाल पैदा हुआ और आवाज आई, मूसा सुनो, पहले हम रिस्क भेजते थे आसमान से, हमने तेरी कौम से ना कोई मुतालबा किया है, ना जजा मांगी है, ना कोई सिला मांगा है। अब तेरी कौम रिस्क मांग रही है जमीन का। मूसा जमीन का मालिक कोई और है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो मौसम से ढका हुआ नहीं है, जिसकी छत पे आलम है मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम। हाथ बुलंद करो, अकबर के नौकर है। जिसे जमीन के मालिक को पता है वो बोल पड़ा है, जिसे नहीं पता उसे मैं बताता हूँ। हम किचन में बैठ के हमारी माए बहने बेटियां भी अबू तुराब कहे ना, तो हमारे बच्चे को पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। जब से जमीन है मालिक अली है। अबू तुराब, तुराब का अब्बा नहीं, तुराब का बाबा नहीं, तुराब का अब्बू नहीं, मालिक। क्या बात है आपकी, जो आप मेरे करीब थे। यहाँ अबू मानी मालिक है, अबू तुराब, तुराब का मालिक। जिस तरह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबुल फज़ल, फज़ल का बाबा नहीं। आपको बाबा है, मौला की कसम है, कीमत दे दी फैसलाबाद ने मिली। हज़रत अब्बास का कौन सा बेटा है जिसका नाम फज़ल है? मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं, कासिम, मोहम्मद, जाफर, उबैदुल्ला। 3 करबला के शहीद हैं, 1 मदीने में रहा। 4 साल का गाजी थे जब अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे कि मेरा अबुल फजल बेटा है, तो खुद सरकार हुसैन से पूछा मौला क्या मतलब? फरमाया कितना अल्लाह का फजल है वो अब्बास के हाथ में है। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि फजल इलाहिया का मालिक है हज़रत अब्बास। और तुम करबला में जब जाते हो ऐसे घूम के आ जाते हो, देख के नहीं आते हो। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये हज़रत अब्बास का है। और पता नहीं
किस फजल का मालिक है अब्बास, हुसैन की होते हुए बाबुल हवाए अब्बास। ये हाथ जो उठे हैं ये गाजी के नौकरों के, तो आखिरी बात भी तक चला। तो अली अबू तुराब है। वक्त थोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मौसम भी इसी तरह चलता रहे और हम भी अपने मकसद तक पहुंच जाए, वरना आप जैसे मजमे को छोड़ के जाने कौन जाए? पागल होता है वो ताजिर, जिसे अच्छे खरीदार मिल जाए और वो शटर नीचे फेंक दे। मैं पागल ताजिर नहीं, फिर मैं बेवकूफ। आप जैसे खरीदार मुझे मिलते हैं, दिल करते मुसलमान देख भी लगा मौला मदद भी करे। अली अबू तुराब है, जितनी जमीन है अली मालिक है, जब तक जमीन है मलकियत अली के नाम है। आप और मैं आरजी मालिक है, इसलिए तो हर कब्र में अली आते हैं, क्योंकि मालिक का होना जरूरी है। एक दो हाथ गिरने पड़ गया, फैसलाबाद में भी आ गया, क्या फायदा फिर फैसलाबाद का? कोशिश करो मुस्तफा आते हैं जी, और मैं कराम फरमाते हैं कि कब्र में अली आते हैं। मेरे बारे में दोनों है, बड़ा सरदार आ जाए तो भी हमने सलाम कर रहे हैं, छोटे शहनशाह आ जाए तो भी हमने सलाम कर रहे हैं, क्योंकि शायद दुआ ना पड़ रही है। क्या कह रहा हूँ घर वालों, आपको देख रहा हूँ। जो बंदा लुकमा खा सकता है वो सलाम हाथ अली को नहीं कर सकता, मुंह तक हाथ जाता है, यहां तक नहीं जाता। बात मैं यहां तक आ गई है, मुझसे अब सर ऐसे किबला सैयद हो नहीं रही, यूं घूंट भरा नहीं जा रहा। जितनी जमीन है मालिक अली है, या तो और ढूंढ के लाओ अबू तुराब, वरना है अबू तुराब अली, तो जितनी जमीन है अली मालिक है। जनाब आला, अगर तुझे अली अच्छा नहीं लगता तो सजदा जमीन पे न किया कर। जो हाथ नहीं उठा सका जवान होके सुल्तान साहब, जिसकी छत फेरा में हाथ बुलंद फरमा लो, है आपकी क्या बात है? जिन्होंने खरीदा आप जी, तो अभी तक बोल रहे हो, आपके दिल में कितनी मोहब्बत होगी मुर्तजा शहनशाह? क्या कहने, आपके क्या कहने? जितनी जमीन है अली मालिक है। हदीस है, आपके बच्चों को याद है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू ना होता तो मैं अफलाक ना बनाता। अफलाक से मुराद आसमान नहीं, आसमान समा कहते हैं या समावात, अफलाक सात है। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं कि अफलाक सांस लेते हैं, उनकी सांस लेने की वजह से ये कायनात सांस लेती है। अगर वो अफलाक सांस लेना रोक दे तो पूरी कायनात बर्फ हो जाए, मुंजमद हो जाए, बिल्कुल बर्फ हो जाए। अफलाक सांस रोके तो कायनात मुंजमद और बर्फ हो जाए। और मुस्तफा फरमाते अगर अली तू सांस रोक ले तो फिर अफलाक सांस नहीं लेते। जो हाथ नहीं उठा सका उसे कैसे समझाओ? सोशल मीडिया का हमारा बच्चा हमारे सामने बैठ जाता है। कोशिश फरमाना है, जमीन का मालिक अली, अफलाक का मालिक नबी, जितनी जमीन है अली मालिक है। अल्लाह कहता है अगर तेरी उम्मत में मूसा जमीन का रिज़्क़ खाना चाहती है तो एक काम करे। क्या? अल्लाह कहते हैं मूसा जो तेरे शहर का बड़ा दरवाजा है, मेन गेट, जहां से तेरी उम्मत गुजर के शहर में दाखिल होती है, अपनी उम्मत से कहे फदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन, अपनी कौम से कहे इस दरवाजे पर एक सजदा करें, सर सजदे में रखें और जबान से कहें हित्ता।
हित्ता, हे हुक्के वाली, हलवे वाली, कोए और हे लाहौर वाली। हित्ता हलवा खाना चाहिए, ऐसे हलवे को बदनाम किया होगा तुमने। खून साफ करता है। मौला की हाजिरी समझ के खा लेनी चाहिए। और बड़ी महंगी डिश है, अगर अच्छी बनाई जाए तो। ना बनाई जाए तो पक तो जाता ही है। और क्या कमाल है हुसैन अलैहिस्सलाम की रौनक में, मजालिस में, हज़ादारी में, ये शायर हुसैनी, ये अलम ताज़ी ताबूत में क्या मजा है यार। मसलन आप लाहौर आए और आप मुझे कहेंगे यार जाफर किधर हो, मैं कह रहा हूँ यार हम ये मखदूमा का सलाम करने आए थे, तो हम आप तुम्हारे घर आ रहे हैं, तशरीफ लाए। मसलन मौसम सर्दी का हो तो मैं अपने अहले खाने से कहूँ कि यार फैसलाबाद के सादात अज़ादार मातमी आ रहे हैं, तो सर्दी भी है, तो स्वीट डिश के तौर पर हलवा बनाते हैं। तो बड़ा अच्छे डिश बने तो 6-7 हज़ार रुपये लगता है जी, महंगाई है। 7-8 हज़ार लगा के मैंने एक डिश बनाई मेहमानों के लिए, हलवा है। साथ एक मोमिन का घर था, उसने 20 रुपए की सूजी ली, उसमें 20 रुपए का घी डाला, 5 इलायचियाँ डाली, 10 रुपए की चीनी डाली, एक प्लेट में लेकर अब्बास कलम के ले गया। ये हाजिरी है। क्या कहने हैं हुसैन के मातमियों को, क्या कहने आप। जबान से कहे हित्ता, अल्लाह कह रहे हैं सर सजदे में रखे, और जबान से कहे हित्ता, गुनाह माफ, खताए माफ, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा, जमीन का रिज्क जाए। बस एक सजदा इस दरवाजे पे करें और कहना है हित्ता। अगर तो है इधर तो थोड़ी देर के बाद हम इधर नहीं होंगे। जहां मैं लेके जाना चाहता हूं आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ ही कोई नहीं है तो उसको मैं कैसे लेके जा सकता हूँ। या मैं अकेला उड़ूंगा या आप आगे मैं पीछे। कहाँ मूसा का दौर, कहाँ शहनशाह अली का दौर। मुझे गाजी की कसम है, अल्लाह मूसा की उम्मत से कह रहे सर सजदे में रख के कहो हित्ता 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 हित्ता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नजफ ले चलूं। अगर वहां ना मिले तो खर्चा माफ, मेरा कदम भी माफ। अगर वहां लिखा हुआ मिल जाए तो खर्चा भी माफ। अकीदा प्रस्तर करके आना है। आज भी अली के दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बापल हित्ता, ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। क्या बात है अहलियाने फैसलाबाद, जो हाथ जवान बैठे हो। अकीदे वाले लोगों से मुलाकात करवा दी। रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काजल साहब। एक सजदा इस दरवाजे पे करें, गुनाह माफ कर दूंगा। 200 सजदा रोज तुझे करते हैं, गुनाह माफ नहीं। 100 रकात जो पढ़ते हैं, एक रकात में 2 सजदे होते हैं। जो नमाज पढ़ता है उसे पता है, जिसने चखी नहीं उसे याद ही नहीं की। जवान बच्चे हो गए नमाज याद ही नहीं की। बात भाई बात, ये भी धोखा हुआ है तेरे साथ। ये इब्तदाई की चीजें हैं। कितना टाइम लगता है नमाज पढ़ने में। जब नमाज हम पढ़ते हैं, आप मैं अली वाले, तो उसने नमाज परवास कर रही होती है और सारी इबादत खुदा नमाज से पूछती है आज तुझे किस चीज की खुशी है। कहती आज ना मुझे अली वाले ने पढ़ा। अली का शिया पे नमाज होता अच्छा नहीं होता। बाकी रही जन्नत की बात, वो तुम्हें पक्की है। जन्नत के लालच में हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नफ्स की तहारत है। 200 सजदा तुझे करते हैं, गुनाह माफ नहीं। एक सजदा इस दरवाजे का करें, गुनाह माफ, मोहसिनीन को ज्यादा, खताएं माफ। मैं गया वाली खुरासान को सलाम करने, माशाअल्लाह 8 सहने रिजा शहनशाह के, माशाअल्लाह साहब सुल्तानुल अरब वाल अजम। और दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। मालिक रोक दे 2 मिनट, मुझे वाली खुरासान का वास्ता। अब मैंने दुआ मांग ली है, मेरी बिस्ती हो जाएगी तेरे हुसैन के इलाके में, मदद फरमा मेरी। हाँ यार 8 सहने, 2 तौजीह लिखी है 8
सहनों की हजरत अल्लामा फैज काशानी ने 2 बजे लिखी है कि शहनशाह के 8 ही सहन क्यों है। पहली वजह तो उन्होंने लिखी क्योंकि खुद 8वें हैं, तो इसलिए सहन भी 8 है। मैं अपने आप को दाद दूंगा, रजा है मेरे इश्क का नाम, मैं किसी की नहीं देखता रहूंगा कि कौन मुंह बना के बैठा कौन उड़ गया है। दूसरी जो वजह लिखी है, मेरा दिल करता है फैज काशानी की कब्र में जिंदगी गुजार दो। वो फरमाते हैं पहली वजह तो यह है कि खुद 8वें इमाम है, इसलिए सरकार के सेहत भी 8 है। दूसरी वजह उन्होंने कहा कि चूंकि जन्नत के दरवाजे 8 है, जो पहुंचा है उसे गाजी का वास्ता कंजूसी ना करे, जो वाली खुरासान का नौकर बैठा है। 8 दरवाजे और 8 दरवाजों में भी जो मातमी बैठे और मातमियों की मजलिस है, बानियान मातमी है। 8 दरवाजों में, जन्नत के 8 दरवाजों में कोई बाबे मोहम्मद नहीं है, बाबे अली नहीं है, बाबे हसन नहीं है, बाबे सज्जाद नहीं है, बाबे बाकर नहीं है, बाबे जाफर सादिक नहीं है, बाबे हुसैन है। और उससे हुसैन के अजादार जाएंगे बिला हिसाब। जो उस दरवाजे से जाएगा उसकी चेकिंग ही नहीं। वाली खुरासान के 8 से इन्हें देखना चाहिए, जाना चाहिए। हम जाते हैं बीवी मांगने, रिस्क मांगने, शिफा मांगने, वो भी मांगो, मना थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ो भी सही कि दरवाजे पे क्या लिखा है, दीवार पे क्या लिखा है, चौखट पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है। अगर वही सेहन को ही पढ़ के बंदा पाकिस्तान आ जाए, पूरी जिंदगी अली को नहीं सोचेगा। सर मारने लगे हो ना, अब फिर छोड़ने लगे। मैं बात शुरू कर रहा हूँ, सिमट गया मसाल का जितना भी पढ़ना है, मौसम में हमारे कब्जे में ना रहा। तो मैं जब जरी के पास जाओगे ना, इस सेन से जाए, उस सेन से जाए, उस सेन से जाए, तो जब जरी में जाते हैं तो एक दरवाजा है, वहां पर मैंने यूं सामने जरिए बस उठाना है, जरिए के अंदर दाखिल हो जाना है। तो एक पता नहीं कौन था पाकिस्तानी, उसने मुझे ऊपर से यूं किया। मैं कहा यार क्या हुआ? मैं तो पाकिस्तानी है। मैंने कहा पाकिस्तानी है, खैरुल्लाह है, अल्लाह को सजदा होता है, ये तो इमाम है, खैरुल्लाह को सजदा कर रहा है, मैं किधर जाऊँ? ऐसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल अभी जाना तो पड़ के अंदर, दरवाजा जहां अंदर जाके सामने जरिए है, उसके दरवाजे की चौखाट के ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है। उसको मैंने कहा ये पढ़ो, जब मैं पढ़ के सुनाऊं, ये मैंने तो नहीं लिखा, या पाकिस्तान में से आगे किसी मेरे आलिम ने, किसी फाजिल ने, किसी जाकिर ने नहीं लिखा, पहले क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है लौ काना बाबुर रिजा मसजूदन अबदी तोले पर जन्नतो बिला अमली। वो कहता है कि अगर मैं हमेशा के लिए रजा के चौखट पे सजदा करता रहूं, तो फिर मैं कुछ भी ना करूं तो जन्नत मुझ पे वाजिब है। जो हाथ उठ गया है वो मुश्किल बात पे उठाएगा जिंदगी के साथ। करीब खड़े आपके वाली खुरासान आपको बहुत आदि ना फरमाए, बड़ा करीब है चल जिसका फेफड़ा ऊंचा बोले है छोड़ना शुरू कर गए हो मुझे, मैं खुद तुम्हें छोड़ूंगा। तब ये रखो तो थोड़ा पढ़ो ना, लेकिन लफ्ज की कीमत चाहिए। अली के फज़ाइल तो हम रोज पढ़ते और सुनते हैं। सब बोलो मिलके बोलो, दम दम से सरदार कलंदर। चले आगे थोड़ा सा, सिमट गए। आपकी क्या बात है जो इस तरह गौर से वो जुमले सुने जो हमारे दिल में ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ पढ़ते या ना पढ़ते, ये तो उसने मदद की कि बहर आ गया मौला के समय। सुल्तान अरब वाला जमा, दुनिया है ही 2 हिस्सों में तकसीम, दुनिया या अरब है या अजम है, तीसरा हिस्सा नहीं है। तो पूरी दुनिया का सुल्तान, सर मारने वाली बात है। अरब का पूरे का सुल्तान, अजम पूरे का सुल्तान। अरब में क्या क्या है मैं गिनवाऊं तो फिर आप मुझे पत्थर मारेंगे। अल्लाह का घर अरब में है, अली का रोजा अरब में है, करबला अरब में है। मैं होता तो दाद दे चुका होता। अरब का भी सुल्तान, अजम का भी सुल्तान। कोई दलील तो होनी चाहिए ना कि सबका सुल्तान कैसे। मुझे गाजी की कसम, इतना बड़ा सुल्तान है वाली खुरासान के, कभी करबला, नजफ, सामरा, काज़मैन, कुम, इन जरियों को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो वो भी रजा से भगवा।
आशिक हाथ ऊंचे मौसम भी कब्जे में नहीं, बस सिमट गया, खत्म होगी पढ़ाई। आपकी क्या बात है? और गरीबुल गुरबा है। अल्लाह अकबर। जब ज़ियारत पढ़ते हैं नमाज के बाद, जब वहां जाकर तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, आए गरीबों का भी गरीब। गरीब तो हुसैन भी है। मैं सदके जावा तेरे मातम तो मेरे पुत्र, आंखें आपकी बिल्कुल बरस पड़ी सावन के बादल की तरह। इस मौसम में आप बतूल की बच्चों को पुरसा देने के लिए आए हो। यहीं से ताबूत बरामद हो जाएगा, बस 2-3 मिनट है। थोड़ी सी है ऊंची करना, ताकि जो सैयदा तशरीफ फरमा है वो ये ना कहे कि मेरे बेटे के जनाजे पे रोने वाला ही कोई न था। आसमान भी बरस रहा है हमारे साथ साथ, लेकिन मौला ने मदद की, रुका हुआ है। चलो ये थोड़ी बहुत ही है, ये काबिल बर्दाश्त है। 2 आंसू आ जाएंगे, है निकल जाएगी, जनाजा बरामद हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि सैयदा इन अपने बेटे के मातमी को दुआ दो, जिसका जनाजा उठाने वाला पूरे मशहद में कोई नहीं था। आज देख तेरे बेटे के जनाजे पे कितने अज़ादार इकट्ठे हो गए। कभी कभी आंसू नहीं आता मेरे बच्चों, तो है क्या दिया करो। यही है कि सुनने के लिए तो जनाब ज़ैनब आलिया तशरीफ फरमा हो गई है मजलिसों में, और ये है सुनने की तो वो आपको और मुझे दुआ दे के चली जाएगी। हुसैन की गुरबत की कसम। मैं कहता हूँ एक जुमला, और सैयदजादे तशरीफ फरमा है मजलिस में, अज़ादार बैठे हैं, सबके सामने हाथ बांध के कह रहा हूँ, एक दफा है कर देना। मैं कहता हूँ कि शाम में गरीबा के बाद जिसने भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया है उसने मुफ्त की लानत ली है। ये खुद ही ज़ैनब की चादर को रो रो के मर जाता है। हाथ सीने या सर तक चला जाए तो है ऊंची कर देना। सोचने वाली बात है कि जहर दिया क्यों जाता है? जहर इसलिए दिया जाता है कि जिगर फट के आंखों के जरिए, मुंह के जरिए बाहर आ जाए और बंदा दुनिया से चला जाए। शाम गरीबा के बाद किसको जहर देने की जरूरत थी? कौन सा मासूम है जिसका जिगर छलनी नहीं था बीवी ज़ैनब की चादर की वजह से? और आज फिर मुसलमानों खुरासान में फिर बतूल का हाथ पहलू से उठा हुआ है। आज तड़प रहा है काज़िम का गरीब बेटा जिसके जनाजे पे आए हुए हो। पता है क्यों गरीबुल गुरबा कहते हैं मेरे मौला रजा को? मैं जब कुम ज़ियारतों पे गया था तो इतनी सारी छोटी किताब मैंने ली मासूम कुम के हवाले से। जब उसको पढ़ा तो मेरी है निकल गई। वो मेरी है सुन के घर वाले जाके कि आधी रात को है कह रहे से क्या बनी। फिर घर वालों को बताया, फिर पूरे घर में है कि आज हजारों की तादाद में बात नहीं हो, 5 बंदे तो है करेंगे। वो कहते हैं इसलिए गरीबुल गुरबा रज़ा को कहते हैं कि जब कैद करने गए थे ना मेरे शहंशाह को मदीने, नाम पूछे बगैर, पर्दा करवाए बगैर 500 बदमाश रज़ा के घर में दाखिल हुआ। हाथ हला देगा, नाराज ना हो तो एक दफा सर पे मार देना ताकि हमारी मखदूमा हमारे मातम की गवाह बन जाए। बहुत मेहरबानी, मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि मदीने वालों के मुसलमानों के लिहाज उतर गए थे, इस दरवाजे पर कभी अदब से आते थे, पर्दा कराए बगैर दाखिल हो गए। जितने दरवाजे थे रिजा शहनशाह के अंदर हुजरों के, सबकी तलाशी दी। कहीं सोना होगा, शायद कहीं हीरे जवाहरात, कहीं असला तलवारें नेज़े, कहीं से कुछ ना मिला। उठो मुझे मार दो मत नहीं हो, या दुआ करो जाफर मर जाए, या आप है करें, या मैं मरूंगा या आप है करेंगे। एक दरवाजा हुजरे का था जो बंद, सिपाही कहते ये दरवाजा खोल, इसके अंदर तूने कुछ छुपाया हुआ है। काज़िम का बेटा कहते मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं सच्ची मां का सच्चा बेटा हूं, कोई खजाना दौलत असला नहीं छुपाया मैंने। उन्होंने कहा फिर बंद क्यों है, खोल तो सही। फरमाते हैं यार बंद रहने दो, आपका एहसान होगा, मैं मिन्नत करता हूं। 20 बेहयाओं ने माफी दे दो, मैं क्या करूं? रज़ा को पकड़ा, कुछ ने जाके हथौड़े या पत्थर मारना शुरू किए बंद दरवाजे पे। उठो, मैंने कहा या मुझे मार दो या खुद है कर देना। जैसे दरवाजा खोला, अंदर सोना चांदी नहीं, रज़ा की 18 बहनें खड़ी है।
अल्लाह मान, सर पे हाथ मारना, सीने पे ना मारना, कंजूसी से है ना करी, दिल ना करे तो बेशक ना करना, वरना जनाजा तो गरीबुल गुरबा का आने वाला है। मेरे सरकार को कैद करके ले आए, पूरा साल माफी देना। शाम के मगरिब के बाद ये वहां पहुंचे। अब मुझे पता है कि ये पता नहीं कौन से बंदे हैं जो पत्थर के होंगे, वरना यहाँ पत्थर का है कोई नहीं, सबकी है निकल रही है। इस जुमले को समझना मेरे बच्चों, आप जवान है, माफी देना, मौला आपको कामयाबी अता फरमाए। सिपाही अंदर गया मामून के पास, फिर वापस आया, हुक्म है तेरे लिए खड़ा रहे, मसरूफ है हमारा बादशाह। गरीबुल गुरबा मौला पूछते हैं किस मसरूफियत में है जो मुझे मिल नहीं रहा। पता चला, माफी देना लफ्ज यही है, अब आप मुझे नाराज ना होना, किसी ने रजा मौला से कहा कि वो महफिल शराब में बैठा है। इतना तड़पा मेरा रजा मौला दरवाजे पे खड़े होके। एक सिपाही ने कहा मर्द हो, हाशमी हो, सैयद हो, एक शराब का नाम सुन के तड़प रहा है। फरमाते अपने लिए नहीं तड़प रहा, मैं मर्द हूं, मुझे पता चला कि ऐसी महफिल है, मैं तड़प गया। रोज सो रहा हूं जो 9 घंटे यजीद के दरबार में चुप करके खड़ी रही, जो कभी कभी शकीला सजाद से कहती थी कितने देर खड़े रहना है। जनाजा है तो मेरे सामने सुल्तान साहब मंगवाना। आखिरी जुमला है जो मैं आपके हवाले करने लगा। मेरी सोच से ज्यादा खैरात अज़ादारों को मेरी मखदूमा ने अता फरमा दी है। सैयद अज़ादार